नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पीटीटी 2024 को लेकर बड़ी अपडेट सामने है। लगातार सवाल चल रहे थे पीटीटी 2024 को लेकर, क्या सीटें खाली हैं, क्या थर्ड राउंड होगा क्या। यहां पर पहले बताया गया कि पीटीटी 2 ईयर बीएड में खाली नहीं है सीटें, लेकिन अब पता चल रहा है कि यहां पर सीटें खाली हैं और थर्ड राउंड की यहां पर संभावनाएं बढ़ चुकी हैं। बात करें वेटिंग लिस्ट का जिक्र यहां पर हो रहा है, तो यह वेटिंग लिस्ट किन के लिए होने वाली है इसके बारे में हम बात करेंगे। और पीटीटी से रिलेटेड जितने भी सवाल है, पीटीटी 2024 के रिफंड को लेकर भी बहुत से विद्यार्थी पिछले समय से सवाल कर रहे हैं। 2 दिन पहले मैंने पोस्ट किया था बीएसटीसी 2023 के रिफंड को लेकर, कुछ लोगों के रिफंड देखने को मिले थे, वापस पैसे आए थे, तो विद्यार्थियों के सवाल आ गए भैया कि हमारा पीटीटी 2024 का कब आएगा। मैंने क्या कहा है, रिफंड हमेशा तब शुरू होता है फॉर्म जब आपका यहां पर एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। लेकिन अभी यहां पर सीटें खाली हैं, एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, इसके बाद में आपका प्रोसेस रहेगा रिफंड से रिलेटेड। तो अभी थोड़ा सा धैर्य आपको रखना पड़ेगा, ध्यान रखें। जब तक एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती उसके बाद में आपका नोटिस आएगा रिफंड फॉर्म से रिलेटेड, आपको लगाना पड़ेगा फॉर्म, उसकी कोई फीस नहीं रहेगी, फ्री में आपको आवेदन करना पड़ेगा। ध्यान रखिए कि भाई रिफंड मुझे चाहिए, मैंने ऐसे काउंसलिंग करवाई थी, मुझे कॉलेज आवेदन आवंटित नहीं हुआ था, या ध्यान रखिए फिर रिपोर्टिंग वगैरह नहीं की थी, तो उसको रिफंड मिल जाता है, ठीक है। और उससे रिलेटेड बातें यहाँ पे रिफंड को आने वाले समय में रहेंगी। बात करें अपवर्ड मूवमेंट को लेकर, बहुत से सवाल हैं, बहुत ज्यादा कॉल्स मेरे पास पहुंच रहे हैं कि हमारा कॉलेज इतनी दूर है, इतने पैसे वहां पर मांगे जा रहे हैं डोनेशन के नाम पर भी, या फिर कहूं कि हम कॉलेज इतनी दूर रेगुलर नहीं जा सकते, 75% का रूल है, वो तो फोर्स कर रहे हैं कि आप कैसे भी कैसे आए हैं भाई कॉलेज में। ऐसे बहुत से सवाल हैं, इन सभी सवालों के जवाब पीटीटी 2024 से रिलेटेड जो रहने वाले हैं आज के इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। ध्यान रहे, केवल पीटीटी 2024 का वीडियो है, इसके अलावा कोई भी विद्यार्थी इसमें वीडियो ना देखे, स्किप कर सकते हैं, अपना समय खराब ना करें। बात करते हैं पीटीटी 2024 को लेकर। सबसे पहले लेके चलता हूं भैया ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसके बाद में हम आज की न्यूज के बारे में बात करेंगे और फिर आने वाले समय की क्या अपडेट्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। एक सोशल मीडिया पर नोटिफिकेशन पिछले 2-4 दिन से मेरे पास भी सवाल यहाँ पहुंचा था भैया, काफी विद्यार्थी कह रहे थे कि जिन कॉलेजों में यहाँ पे सीटें खाली रह गई वो डायरेक्ट एडमिशन दे रहे हैं, ऐसा कुछ बताया काफी विद्यार्थियों ने मुझे इंस्टाग्राम पर, क्योंकि अपन रिप्लाई देते हैं, तो वहां पे भी काफी विद्यार्थियों ने कहा। मैंने कहा कि भाई राजस्थान से अगर आप पीटीटी करना चाहते हैं तो बिना पीटीटी एंट्रेंस के, राजस्थान से अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आपको बिना पीटीटी के एडमिशन नहीं मिल सकता, ऐसा रूल रहता है। आने वाले समय में खाली सीटों पर अगर कोई प्रक्रिया होगी तो वो बाद की बातें हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि डायरेक्ट सीटें भर दी जाए, ऐसा नहीं होता है। ध्यान रखिए, पीटीटी तो देना ही पड़ता है, बिना पीटीटी का ऐसा नहीं मिलता है। और आने वाले समय में मान लो कि कुछ हो जाए प्रोसेस, क्योंकि इस बार वीएमयू का आते हैं, फिर नया कुछ प्रोसेस होगा तो वो जब भी अपडेट आएगा मैं बता दूंगा। अभी ऐसा कुछ भी नोटिस नहीं है। चलो वेबसाइट पे लेकर आपको चलता हूं, यहाँ पर पीटीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हम चलते हैं। ये देखो भैया, पीटीटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, एक लाइन लिखी गई है, उसको समझो। इस कार्यालय द्वारा यानी पीटीटी के द्वारा यहां पर किसी भी कॉलेज को अपने स्तर पर प्रवेश देने हेतु अनुमति आज दिनांक तक प्रदान नहीं की गई है। यानी कि पीटीटी कह रहा है, वीएमओयू कोटा यहां कह रहा है भैया हमने किसी भी कॉलेज को अपने स्तर पर एडमिशन देने की प्रक्रिया अभी तक रोक रखी है, अनुमति इस आज दिनांक तक नहीं दी गई है। मैं 3 तारीख की बात कर रहा हूं, 3 सितंबर की, तब तक इन्होंने अनुमति नहीं दी है। आज की ही अपडेट यहां पर देखने को मिल रही है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी झूठे प्रचार व प्रलोभन पर ध्यान नहीं देवे। यही बात मैं बोल रहा हूं कि भैया ऐसा नहीं होता है। अगर भविष्य में कभी हुआ, सीटें खाली रह जाए तो मान लो हो जाए कभी प्रोसेस ऐसा, लेकिन अभी तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि आप बिना पीटीटी के डायरेक्ट सीटें भर दी जाएं, या फिर कॉलेज डायरेक्ट खुद के हिसाब से ही सीटें भर दे जिसका नाम आया नहीं है, वो ये सारी चीजें हो प्रोसेस ना करने के बावजूद भी। तो वो सारी चीजें क्या है कि यहाँ पे साफ कह दिया कि हमारे पास ऐसा कोई भी ऑप्शन अभी तक हमने चालू नहीं किया। तो पहली बात, जो गलत धारणाएं सोशल मीडिया पर चल रही है उससे बचें, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर कोई भी अभी तक नोटिस आया नहीं है थर्ड राउंड को लेकर। लेकिन आज के सोशल मीडिया की बात करें तो एक न्यूज कटिंग जिसमें कि यहां पर एक वायरल हुआ है भैया, यहां पर एक तरीके से कहूं आज के न्यूज़पेपर में देखने को मिल रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है बात। तो भैया आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगी वो न्यूज जिसमें बातें की गई हैं इससे रिलेटेड। चलो नोटिफिकेशन देखते हैं कहां गया, ये रहा। ये 3 तारीख का नोटिस है भैया, देख लो भैया, आराम से देख लो इसको। 3 सितंबर का नोटिस है, नई अपडेट, लेटेस्ट अपडेट आपके सामने यहां पर देखने को मिल रही है। 2 वर्षीय बीएड सेकंड राउंड यहां पर कंप्लीट हो चुका है। देखो पीटीटी में क्या क्या प्रोसेस हुई, पीटीटी में फर्स्ट अलॉटमेंट हुआ, फिर उसके बाद में रीचॉइस वाला जो प्रोसेस आया, फिर उसके बाद में सेकंड राउंड आया, उसके बाद में यहां पर देखने को मिल रहा है
कि भाई यहां पर सीटें अब खाली रह गई हैं। कौन कौन सी हैं? 2 वर्षीय बीएड में 4987 सीटें। एक चीज आपको बता दूं भैया, जब सेकंड राउंड अलॉटमेंट आया तब इन्होंने क्या कहा था, मात्र कुछ ही सीटें खाली है 2 ईयर बीएड की, जबकि 4 वर्षीय बीएड की बहुत ज्यादा सीटें खाली यहां पर रह चुकी हैं, उनको भरना भी मुश्किल होगा। लेकिन अभी यहां पर कुछ अपडेट है जिसमें वेटिंग लिस्ट की बात की गई है और इसमें थर्ड राउंड की बात की गई है। दोनों के बारे में हम बात करेंगे। बीएससी बीएड में 26% सीटें रह गई खाली, वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों का आज से मौका। यहां पर आज नोटिस आ जाएगा शाम तक 4 ईयर बीएड वालों के लिए। यहां पर क्या लिखा गया, बीएससी बीएड, तो 4 ईयर बीएड के लिए वेटिंग लिस्ट का ऑप्शन आज देखने को मिल जाएगा। शाम तक कोई ना कोई नोटिस आपको देखने को मिलेगा। अपवर्ड मूवमेंट नहीं होगा, ये ध्यान रखें। एक चीज और बताए तो मुझे, अपवर्ड मूवमेंट को लगातार आपका सवाल है, ये देखो यार, पीटीटी में सेकंड राउंड के बाद में भी खाली सीटों पर वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। ये सेकंड राउंड के बाद में खाली सीटें उस पर वेटिंग के रूप में आपको मौका दिया जाएगा। अब अपवर्ड मूवमेंट नहीं करने का भी निर्णय लिया जा चुका है। इन्होंने फाइनल डिसीजन ले लिया कि अपवर्ड मूवमेंट इस बार नहीं होगा। तो ये बदलने वाली जो स्थिति है वह तो खत्म होती है भैया। आपके जितने भी सवाल थे जो मैं लगातार पहले से भी बोलता आ रहा था कि अपवर्ड मूवमेंट के बारे में जब तक डिपार्टमेंट जिक्र नहीं करता हम कैसे कर सकते हैं। काफी विद्यार्थी वीडियो एक तरीके से देख के पता नहीं कहां से क्या वीडियो देख लेते हैं, अपवर्ड मूवमेंट शुरू हुई है वो। भैया कभी भी नोटिस आता है तो पहले वेबसाइट पे आता है, उसके बाद में सारी चीजें होती है। और यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मना कर दिया कि हम अपवर्ड मूवमेंट नहीं करवाने वाले भैया। यहाँ पे ऐसा नोटिस है, ठीक है, यानी बदल नहीं सकते आप कॉलेज। जो रहा है उसी में जिसमें एडमिशन हो चुका है वही रहने वाला है। दूसरा बात करें, बीए बीएड में भी यहां पर रिपोर्टिंग 60% लोगों ने रिपोर्टिंग नहीं की। पता नहीं क्यों इंटरेस्ट इनका हट चुका है बीए बीएड से, तो इन्होंने रिपोर्टिंग नहीं किया। यहां पर भी 2515 सीटें, 2515 बीए बीएड में हो गई और 26% सीटें आपकी बीएससी बीएड में देखने को मिली। टोटल बात करें 7935 सीटें किसमें हैं, 4 वर्षीय बीएड में खाली रह चुकी हैं। बात करें 2 वर्षीय की, यहां पे क्या हुआ भैया कि जब अलॉटमेंट हुआ 2 वर्षीय बीएड में लगभग सीटें भर गई थी। लेकिन यहां पर जब सेकंड राउंड अलॉटमेंट आया उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा करवाने का जो नोटिस था उसमें बहुत से लोगों ने रिपोर्टिंग नहीं की है। ये बड़ी समस्या है भैया। और लगभग ये मान के चलिए, देखो यहां पे लिखा हुआ है 2 वर्षीय बीएड में 4987 सीटें खाली रह गई हैं। बीएससी बीएड में करीब 26% सीटें, बीएड में कुल 7935 सीटें 4 वर्षीय बीएड में खाली रह गई। अपवर्ड मूवमेंट नहीं किया जाएगा। अब यहां पर सीटें भरने की संभावना बीएससी बीएड वालों कम हो गई है। 2 वर्षीय बीएड में सेकंड राउंड में 13,897 सीटें अलॉट की गई थी। जब सेकंड राउंड का अलॉटमेंट आया था 13,897 सीटें अलॉट हुई थी। इसमें से 4,987 अभ्यर्थियों ने रिपोर्टिंग नहीं की है। लगभग 5,000, 4,987 मतलब 13 ही विद्यार्थी तो कम है 5,000 होने में। लगभग 4,987 भैया इन लोगों ने रिपोर्टिंग ही नहीं किया इनको कॉलेज मिलने के बाद में। यहां पर पीटीटी से बड़ी अपडेट है 2 ईयर बीएड से। तो इतनी सीटें खाली रहना ये पॉसिबल नहीं है भैया। अब क्या करेंगे, यहां पे फिर से ऑप्शन आने वाला है। यहां पे या तो डायरेक्ट अलॉटमेंट है या फिर इनको रीचॉइस का ऑप्शन दिया जाए कि भाई खाली, क्योंकि यहां पर पीटीटी में तो क्या है रीचॉइस का ऑप्शन दिया जा रहा है बार बार कि भाई जैसे खाली सीटों की सूची आती है, जहां जहां पे खाली सीटें हैं उसकी बार भर दो, फिर उसके बाद में अलॉटमेंट हम देते हैं उन हिसाब से। ऐसा ही चलता आ रहा है। तो आने वाले समय में यह भी संभावना बन गई है भैया कि यहां पर आपके लिए अलॉटमेंट एक और रेडी हो रहा है, यहां पर जिसको थर्ड राउंड के नाम से हम बोलेंगे, जिसके कारण सीटें खाली रह गई हैं। 2 वर्षीय बीएड में कुल 1,07,630 सीटों में से 93,682 सीटें भर चुकी थी। वही सेकंड राउंड काउंसलिंग में 13,893 सीटों का आवंटन कर दिया गया था, मगर 4,987 अभ्यर्थियों को रिपोर्टिंग नहीं करने से एक बार फिर से सीटें भरने की प्रक्रिया की जाएगी। यानी फिर से यहां पर रीचॉइस का ऑप्शन आएगा। खाली सीटें जितनी भी रही हैं उसके हिसाब से आपको कॉलेज भरने का मौका मिलेगा और फिर से आपके लिए चांस बनेगा कि भाई आपका थर्ड राउंड यहां पर शुरू किया जाए। तो ध्यान रहे, अभी जितने भी सवाल थे उसके बारे में आपको बता देता हूं भैया एक बार क्लियरली, जितने भी सवाल यहां पर बने हैं अपने। थर्ड राउंड ये रहा भैया 2 ईयर वालों के लिए थर्ड राउंड आएगा। और 4 ईयर की बात करूं तो यहां पर भैया वेटिंग आ रही है, ठीक है, आज इसके लेकर नोटिस जारी हो जाएगा, ठीक है। वेटिंग लिस्ट ना, वेटिंग लिस्ट किसके लिए आएगी, 4 ईयर के बारे में बात की गई है। और शाम तक जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन साइट पर आएगा उसमें भी सारी जानकारी आपको अवेलेबल हो जाएगी भी किस चीज से रिलेटेड क्या नोटिस आया है। अभी जो न्यूज़पेपर के माध्यम से लगातार सवाल कर रहे हैं पिछले 4-5 दिन से, उसको लेकर मैंने अपडेट यहां पर दे दी है। अब बाकी जो नोटिस आएगा उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। अपवर्ड मूवमेंट क्लियरली मना कर दिया गया, अपवर्ड मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। अब देखो कट ऑफ को लेकर आप फिर से सवाल करते हैं कि भाई कट ऑफ क्या आ जाएगी। ये देखो भैया मैं फिर से कह रहा हूं, कट ऑफ को लेकर कभी भी निश्चित नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा चॉइस किया करें आप, उसके बाद में जो भी अगर नंबर के हिसाब से आपको अलॉट होता है तो वो अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर आपको इंतजार करना रहता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। एक सवाल और जिसका हमने जवाब दिया रिफंड से रिलेटेड, रिफंड 2024 किसका है भैया, पीटीटी का है ना। इसमें अभी समय लगेगा भैया, ठीक है। जब तक एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता उसके बाद में फॉर्म आएगा रिफंड का, और उसको फॉर्म भरने के बाद में
फिर आपको यहाँ पर 1-1.5 महीने के बाद में आपको पैसा रिटर्न हो जाएगा जो आपने काउंसलिंग में दिया था, कॉलेज अलॉट नहीं होता है। ठीक है, तो कॉलेज अलॉट हो गया और आप एडमिशन ले चुके हैं, फिर कैसे रिफंड होगा? वो तो कैंसिल करवाने पर ही रिफंड होगा। तो कैंसिल कोई भी नहीं करता, पहले सीट इतनी खाली रह रही हैं, कॉलेज वाले क्यों कैंसिल करेंगे, क्यों खाली सीट रखेंगे भैया खुद की? तो ये बातें इससे रिलेटेड। तो पीटीटी 2024 को रिलेटेड जितने भी नोटिस थे भैया अब मैंने बता दिए। आने वाले समय में आज उम्मीद है कि पीटीटी 2024 को लेकर वेबसाइट पर कुछ ना कुछ अपडेट आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी नोटिस आएगा मैं उपस्थित हो जाऊंगा संपूर्ण जानकारी के साथ में। थोड़ा सा इंतजार किया करें, धैर्य रखा करें, जब नोटिस आता है मैं अवेलेबल हो जाता हूं, चाहे कैसी भी स्थिति हो। नोटिस जरूर मिलता है, चाहे मैं कहीं भी अवेलेबल हूं, वीडियो आपको जरूर मिलेगा, ये ध्यान रखिए। तो आने वाले समय में जो भी अपडेट रहेंगी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। और एक जो विशेष बात मैंने ये फ्रॉड वाला जो अभी बताया वेबसाइट के माध्यम से, भैया वेबसाइट पे लिखा हुआ है कहीं पे भी किसी भी झूठे झांसे में ना फंसे। पीटीटी 2024 में डायरेक्ट सीट भरने का कोई भी वो नहीं है, अभी ना ही कॉलेजों को कोई ऐसा नोटिस दिया गया है। ठीक है, तो ये अगर आने वाले समय कोई अपडेट आती है तो आपको सूचना दे दी जाएगी, लेकिन अभी वेबसाइट पर ऐसा ही लिखा हुआ है। और जो वेबसाइट पे लिखा है मैं केवल उसी की बातें यहाँ पर करने वाला हूँ और आप इसको दोबारा से पढ़ सकते हैं। ये रहा, इस कार्यालय द्वारा किसी भी कॉलेज को अपने स्तर पर प्रवेश देने होते हैं, यानी किसी भी कॉलेज को फ्री हैंड नहीं दिया गया भाई तू तेरी सीट भर ले, ऐसा नहीं कहा गया। ठीक है, इस अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि किसी भी झूठे प्रचार में प्रलोभन पर ध्यान नहीं देवें, साफ कह दिया गया। तो आने वाले समय में जो भी अपडेट इससे रिलेटेड रहेंगी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। व्हाट्सअप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे भैया। व्हाट्सएप चैनल इसलिए ज्वाइन कर लें क्योंकि यहाँ पर टेलीग्राम पर आने वाले समय में संभावनाएं लग रही हैं कि बैन हो जाए। अगर होता है बैन तो फिर आपके लिए बड़ी समस्या हो जाएगी कि हम लोग कहाँ से लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो व्हाट्सएप चैनल ऑलरेडी क्रिएट कर दिया गया है और बहुत पहले बना दिया गया था आने वाले समय के लिए। तो ये भैया वहाँ भी ज्वाइन कर लेंगे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। फिर कोई भी सवाल हो तो सीधे इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात करेंगे। लगभग 24 से 30 घंटे के बीच में आपको जवाब देखने को मिल जाता है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ और जवाब उसी को मिलेगा जिसने फॉलो कर रखा है। थैंक यू।